तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, जिसका चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ये चैप्टर हमारा चला हुआ था बहुत पहले से, बट मैं बीच में क्लास नहीं ले पाया, सॉरी बच्चों। बट आज से अब जो आपकी मैंने बता रखा है, अपना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब डेली आपकी एक एक करके एक एक घंटे, मतलब डेली आपकी 4 to 5, कितने बजे से बच्चों? 4 से 5 के बीच में क्या होगा बच्चों? आपके 4 बजे आपकी क्लास आएगी, किसकी? 10th की रेगुलरली क्लास आएगी। वो साइंस की होगी, मैथ्स की होगी, हर दिन आपकी एक एक क्लास अपलोड होगी। ठीक है बच्चों, तो यूट्यूब चैनल पे करियर मेंटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव चैट में मत पूछना, कमेंट सेक्शन जो नीचे नीचे होगा उसमें आप मेरे से प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री रिलेटेड पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो बच्चों, हमने अब तक क्या क्या देख लिया? अगर आपको नहीं पता कि हमने, आप लोगों की अगर ये मेरी पहली क्लास है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे 10th के चैप्टर्स देख लीजिए, मतलब 10th में जो मैंने वीडियोस डाले केमिस्ट्री के। और अगर आपके पहले वीडियो देख रखे हैं तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखना क्या पढ़ रहे थे हम। तो हमारा बच्चों चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, और इसमें हम लास्ट में जब हमने फाइनली कैटायन आयंस भी याद कर लिए थे, सब कुछ पढ़ लिया था, तो हमारी जो लास्ट में जो रिएक्शंस चल रही थी, हमारी चल रही थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें बच्चों मैंने कौन कौन सी रिएक्शंस करा दी थी? अगर आपको याद हो, मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा दी थी, याद करो। वापस बताता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो चीजें मिलके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दो चीजें मिलके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब वो क्या क्या मिल सकती है चीजें? एलिमेंट एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बना सकता है, कंपाउंड कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बना सकता है, और एलिमेंट कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बना सकता है। बात समझ में आ रही है? अब ये है क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे एलिमेंट और एलिमेंट मिलके, जैसे देखो H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। तो अगर आप इस वाली रिएक्शन को आप ध्यान से देख रहे होगे बच्चों, तो ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? क्योंकि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट एटम्स है इसमें, हाइड्रोजन के और इसमें ऑक्सीजन के। तो दो एलिमेंट के मिलने की वजह से क्या बना? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो मिलने से बना बच्चों क्या? कंपाउंड। तो ये क्या, कैसी रिएक्शन कराएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दो कंपाउंड का मिक्सचर, जैसे कि दो कंपाउंड का देखो बच्चों, CaO प्लस CO2 गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। या फिर अगर आपको ये वाली रिएक्शन छोड़ो, पहले आप दूसरी रिएक्शन देख लो इससे रिलेटेड। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स अस CaCO3। ठीक है बच्चों, एक ये रिएक्शन भी है। नहीं याद आ रही, कोई बात नहीं, बस इसको अभी पढ़ लो, इसको देख लो बस, है ना। क्या है ये, छोड़ो। ये आपका क्या है? कंपाउंड। ये क्या है आपका बच्चों? कंपाउंड। और ये बना, ये भी क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस तो करना आ ही रहा होगा आपको। जब सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे तो होगा एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे तो क्या होगा बच्चों? कंपाउंड होगा। अब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके कंपाउंड कैसे बनाएगा? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके, देखो CO प्लस O2 गिव्स अस CO2। ये क्या है बच्चों? कंपाउंड। ये क्या है बच्चों? एलिमेंट। तो क्या बन गया? कंपाउंड। अब आप पूछो सर हमें तीनों रिएक्शन तो समझ में भी नहीं आ रही और याद भी नहीं हो रही, तो बच्चों इसको याद नहीं करना है। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसको हर चीज रटनी नहीं है, ये आपका एक बेस है। बस आपको सुनते हुए चलना है। आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? दो चीजें मिलेंगी और नई चीज बनेगी। आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए हो क्या रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब दूसरी टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, कौन सी रिएक्शन बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी सॉरी, पहले दूसरी में हमने कौन सी पढ़ाई थी बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बोर्ड पे देखना, सोना नहीं, मुझे पता आपको नींद आ रही है, बट सोना नहीं बच्चों, मोबाइल को थोड़ा सा स्ट्रेट रखो। डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो चीज मिलके एक नया प्रोडक्ट बन रहा था। डीकंपोजिशन में उल्टा होगा, एक प्रोडक्ट टूटे, मतलब एक रिएक्टेंट टूटेगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। वहां A प्लस बी गिव्स अस C आ रहा था, यहाँ A गिव्स अस B प्लस C आएगा। मतलब एक चीज दो कंपाउंड का दो मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी, दो या दो से ज्यादा का फॉर्मेशन।
बात समझ में आ रही है? मतलब अपने को एक तरह से रिवर्सल ऑफ कॉम्बिनेशन, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक तरह से क्या है बच्चों, रिवर्सल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको अगर आप तो उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा क्या, रिवर्सल रिएक्शन, वो सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिवर्सल कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल बताऊं? देखो अभी अभी उसमें किया था, याद करो एक एग्जांपल हमने बच्चों कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल किया था, याद करो क्या किया था बच्चों, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। बैलेंसिंग छोड़ो अभी, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, ये किसका एग्जाम्पल था बच्चों, कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल था। अगर हमें किसका एग्जाम्पल लिखना है बच्चों, डीकंपोजिशन का लिखना है तो वेरी इजी, नॉट इजी, वेरी इजी, कुछ नहीं, देखो बस पलट दो बच्चों, पलट दो, H2 गिव्स अस H2 प्लस O2, पलट दो बारिश का एहसास, तो H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गिव्स अस H2 प्लस O2। ये हो गई बच्चों आपकी कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मेरी बात समझना, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या है, इस कंपाउंड को तोड़ा और ये दो फर्दर पार्ट्स में डिसोसिएट हो गया, टूट गया, यहां तक बात क्लियर है। अब बच्चों इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है बच्चों, एनर्जी, बिना एनर्जी के कुछ नहीं टूटता, ठीक है। जैसे अगर मेरे को आपके दांत तोड़ने हैं या आपको मेरे दांत तोड़ने हैं, मैं तो देखो मेरे से पंगा मत लेना, बट चलो छोड़ो, आपको अगर मेरे दांत तोड़ने हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी मतलब आपको कॉम्प्लेन पी के आना पड़ेगा, बूस्ट पी के आना पड़ेगा, बॉर्नविटा पी के आना पड़ेगा, इतनी बस की नहीं है आपकी। सिमिलरली बात सुनने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको बच्चों H2O को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2O को तोड़ने के लिए बच्चों आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एनर्जी, तीन टाइप की एनर्जी आप इसमें प्रोवाइड करा सकते हो। इसी वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शन को भी बच्चों तीन पार्ट में हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। तो तीन टाइप की कौन कौन सी एनर्जी आप प्रोवाइड करा सकते हो, एक बार हम देखते हैं। तो तीन टाइप की एनर्जीज फटाफट बोर्ड पे देखें। पहली एनर्जी जिसको हम बोलते हैं बच्चों थर्मल एनर्जी, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, एक सेकेंड। तीन टाइप की एनर्जी में टू का ए पार्ट क्या हो गया बच्चों, थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों, थर्मल एनर्जी या थर्मल डीकंपोजिशन। जिसमें थर्मल एनर्जी लगेगी वो कौन सा डीकंपोजिशन होगा बच्चों, थर्मल डीकंपोजिशन। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो कौन सा डीकंपोजिशन होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और जिसमें सनलाइट लगेगी तो कौन सा होगा बच्चों, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो बच्चों तीन टाइप के आपके डीकंपोजिशन है। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन वो डीकंपोजिशन है जिसमें क्या लगती है, हीट लगती है, गर्मी लगती है, टेम्परेचर लगता है। और उस एनर्जी से हम क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड को बच्चों क्या करेंगे, तोड़ेंगे। बात क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में क्या होगा, जो एनर्जी हम उसको तोड़ने में लगाएंगे वो किस फॉर्म में लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लगाएंगे, मतलब करंट पास करेंगे। जैसे गोलमाल पिक्चर में करंट पास करते हैं और वो उड़ते हैं ना नेवला, वैसे ही क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, तभी जाके क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा। सिमिलरली फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आप जो सूरज होता है, सन होता है, उसकी लाइट आप पास करोगे किस में से, कंपाउंड में से। और सनलाइट में बहुत एनर्जी होती है, आपको पता ही होगा। तो सनलाइट की एनर्जी से क्या होगा, वो कंपाउंड टूटेगा। ये तीन समझ में आ गया। पहला बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में आप क्या टेम्परेचर दोगे, गर्मी दोगे, टेम्परेचर दोगे, कोयले की मदद से या फिर किसी पर्टिकुलर लकड़ी की मदद से गर्म करोगे ना आप एक तरह से भट्टी में। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप क्या करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स है, ठीक है, करंट पास करोगे। और फोटोलाइटिक में क्या होगा, सनलाइट पास करोगे एनर्जी के लिए, ठीक है। यहां तक तीनों क्लियर हो गए आपको। अब थर्मल का एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल्स याद करने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ नाम पढ़ लो। केमिस्ट्री के बच्चों 5 चैप्टर हैं, 5वें चैप्टर तक आते आते आपका फर्स्ट चैप्टर की सारी रिएक्शन याद होने लग जाएंगे। और जितना हो सके अभी एग्जाम पास आए तो रट लेना, बट बिलीव करो आपको लास्ट में तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चले बच्चों आगे, चलो चलो बोर्ड पे देखो। तो थर्मल डीकंपोजिशन क्या हुआ बच्चों, इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, सबसे कॉमन वाला एग्जाम्पल है, चूने पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 गैस है, उड़ जाएगी।
या तो ऐसा एरोहेड लगा दो या फिर ब्रैकेट में क्या लिख दो बच्चों, गैस। ये सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में लिख दो सॉलिड, और ये भी सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में लिख दो सॉलिड एस। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब तीनों के नाम बताओ, मैंने अभी भी नाम बताए थे, फिर मैं आपको अगले एग्जाम्पल में कंपाउंड बनाना भी सिखाऊंगा। इसका नाम क्या होगा, कौन सा है ये, कैल्शियम। ये कौन सा आयन होता है बच्चों, CO3 कौन सा होता है, कार्बोनेट। तो कौन सा हो गया बताओ, ये कैल्शियम कार्बोनेट। प्लीज बच्चों कैटायन आयन्स याद कर लो। जिन बच्चों ने मेरी बातें नहीं मानी है, मैं सही कह रहा हूं, यही स्क्रीन से घुस के सही कह रहा हूं, बाल खींचूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट, प्लीज मजाक में सारी बातें हमारी कॉमेडी की होती है, प्लीज इसको ज्यादा सीरियस ना ले, नहीं तो मैं सच में आ जाऊंगा, ठीक है। चलो कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आ गया बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये कौन सा होता है बताओ, कैटायन कैल्शियम। बच्चों ओ कौन सा कैटायन एनायन होता है बताओ, याद करो, ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया बच्चों, याद करो फटाफट, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब गर्मी दिखाने के लिए चक्कर में हम क्या करते हैं, या तो हम एरो हेड के ऊपर हीट लिख दें, या तो एरो हेड के ऊपर हीट लिख दे, या एरो हेड के ऊपर ऐसा छोटा सा ट्राइंगल बना दे। ये छोटा सा ट्राइंगल ये सिंबलाइज करता है कि हम इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बोला बच्चों मैंने, या तो इस एरो हेड के ऊपर सिंपली क्या लिख दो, HEAT हीट लिख दो, जिससे समझ में आ जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन है। या फिर क्या कर दो, हीट ना लिख के एक ट्राइंगल बना दो। ये भी क्या सिंबलाइज कर रहा है कि आप इसको गर्म कर रहे हो, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। बात क्लियर है? तो बच्चों सुनो फटाफट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस लिबरेट होगी बच्चों, कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2। याद हो गया? यही याद करेंगे बच्चों, यही याद करेंगे। चलो अगला है हम कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक समझने के लिए बच्चों सिंपल सी बात है, वाटर वाला एग्जाम्पल ला लेते हैं। तो हम पानी को अगर हम पास करेंगे, पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कैथोड एनोड लगाएंगे, आगे पढ़ेंगे, बट कैथोड एनोड हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी पानी में से, तो इसको ऊपर यहां लिख दो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो जाएगा कौन कौन सी गैस में, H2 गैस और O2 गैस। यहाँ है गैस, यहाँ लिख दो G गैस, और ये लिक्विड होता है तो L। यहां तक बात क्लियर है? बैलेंस कर दो बच्चों, 2 आएगा बच्चों, बैलेंस कर लेना, मैं वहीं पे आऊंगा, कॉपी में चेक करूंगा। तो 2H2O गिव्स अस 2H2 + O2। क्या समझ में आई मेरी बात आपको? चले बच्चों आगे, इसमें ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिख लोगे तो मतलब समझ जाना क्या कि इसमें आपने क्या पास किया है, करंट पास किया है। तीसरी रिएक्शन है आपकी कौन सी है बच्चों, फोटोलाइटिक रिएक्शन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक में क्या आपको सनलाइट पास करानी है। अब देखो इसके लिए हम क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को ध्यान रखना हीट करेंगे तो बन जाएगा क्या बच्चों, सिल्वर अलग निकल जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। सिल्वर अलग निकल जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। जब हम सिल्वर क्लोराइड को किसकी प्रेजेंस में रखेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। चले बच्चों, अब इसी रिएक्शन का आपको मेरे को क्या लिख के बताना है, मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या फिर कंपाउंड के फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक है, सिंबॉलिक लिख के बताओ। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा मेरे को बताओ, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड नाम से याद करो कौन कौन से आयन है, एक सिल्वर और एक है बच्चों कौन सा, क्लोराइड। सिल्वर का क्या होता है बच्चों, याद करो Ag+। क्लोराइड आयन क्या होता है बच्चों, याद करो Cl-। तो बताओ क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड क्या बन जाएगा, AgCl। इसको अब हम क्या पास करेंगे, इसमें क्या पास करेंगे बच्चों, इसमें हम पास करेंगे सनलाइट। क्या पास करेंगे बच्चों, सनलाइट। और सनलाइट को लिखने का एक और तरीका है Hν, बायो में भी पढ़ोगे आप, वापस सुनना, यह है H और यह है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, 9th में पढ़ा होगा आपने साउंड में, न्यू ऐसा बनता है, ये V जैसा, ठीक है। इन दोनों के साथ लिखो तो मतलब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, सनलाइट। क्या बात समझ में आ रही है मेरी इतनी। AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम पास करेंगे, सनलाइट पास करेंगे उसमें से, तो क्या मिलेगा, सिल्वर। अब सिल्वर मेटल क्या होता है बच्चों, Ag। और क्लोरीन गैस क्या होती है, मैंने बताया था नॉन मेटल जो भी होते हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं और वो हमेशा 2 के फॉर्म में होते हैं, H2, F2, Cl2, Br2। याद करो बच्चों, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Cl2। और इसको क्या लिख देंगे, यहाँ गैस, यहाँ सॉलिड, यहाँ सॉलिड। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? चलो बहुत बढ़िया, बैलेंस कर देना बच्चों, बैलेंस तो बहुत आसान है, यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगाओ 2। ये हो गया आपकी कौन सी रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों फटाफट रिकॉल करो तीनों रिएक्शन को,
तीनों रिएक्शन को फटाफट रिकॉल करो, अभी मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग में छप जानी चाहिए वो रिएक्शंस। तीनों रिएक्शन रिकॉल करो, बताओ फटाफट, बताओ मेरे को फटाफट। पहली वाली रिएक्शन क्या थी? पहली वाली रिएक्शन क्या थी बताओ मेरे को फटाफट। पहली वाली रिएक्शन क्या थी? याद करो पहली वाली रिएक्शन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो लगा दो डेल्टा का सिंबल, यहां लगा दो ब्रैकेट में बच्चों एस, तो क्या बनेगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड, प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी? CO2 गैस। पहली रिएक्शन याद है बच्चों? दूसरी रिएक्शन बताओ बच्चों, दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, तो उसमें हमने क्या किया था? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लिया था आपने जो कि लिक्विड होता है, इसमें से क्या पास करी थी? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या निकली थी? कौन कौन सी गैस? H2 गैस और O2 गैस। बैलेंस कर लोगे तो कर लोगे, अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है? अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो प्रीवियस वीडियो पे जाओ, बैलेंसिंग सीखो फटाफट। तीसरा बच्चों बच्चों फटाफट बताओ तीसरा क्या था? तीसरा कौन सा था याद करो? सनलाइट वाले का नाम क्या था? फोटोलाइटिक। याद रखो फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, याद रखना। फोटो मतलब होता है लाइट, ध्यान रखना। फोटो मतलब लाइट होता है, ध्यान रखना बच्चों। फोटोसिंथेसिस, लाइट से सिंथेसाइज करना खाने को, फोटोसिंथेसिस। फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में क्या होता है? लाइट को वो क्या है, एक पर्टिकुलर आपने देखा होगा पिक्चरों में या पुराने, आजकल तो डिजिटल फोटोज आ गई, बट पहले आती थी, आपने देखा होगा। जो वो क्या करते थे, सफ़ेद कागज़ के ऊपर वो एक नेगेटिव बनता था, उस पर लाइट मारते थे, नहीं याद? चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देखना पुराने, या अपने घर वालों से पूछना, अपने मम्मी पापा से, कि एक रील वाली जो फोटोज़ बनती थी वो कैसे बनती थी। रील वाली एक रील आती थी पहले, नेगेटिव बनते थे, उसमें काला काला सा दिखता था, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की उसके ऊपर लेयर होती थी। देख के देखना, खुद की शक्ल देख के डर जाओगे उसमें तुम। चलो कोई बात नहीं। तीसरी रिएक्शन थी बच्चों फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में क्या था? सिल्वर क्लोराइड, याद करो। तो AgCl सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो इसमें क्या पास करेंगे? सनलाइट। और सनलाइट को लिखने का तरीका या तो ऐसे लिख लो, या फिर क्या लिख लो बच्चों? HNu। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2Ag + Cl2। ये गैस है, बाहर निकल जाएगी। गैस को बाहर निकालने का तरीका क्या है? ऐसे ऊपर लिख दो। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का? अब बच्चों एक चीज सुन लो, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, बहुत बार 10th बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखा है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, और वो क्या है बच्चों? ध्यान से देखना। PbNO3 gives us PbO + NO2। ये है आपका एक अगला एग्जाम्पल, ये है आपका लेड नाइट्रेट, ये आपका लेड ऑक्साइड, और यहां पे O2 भी आएगा बच्चों। ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये आपके ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपके बुक में। इस एग्जाम्पल को डायरेक्टली तो रटना है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, बस याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये एग्जाम्पल आप डायरेक्टली रट लेना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। हाँ बच्चों, ये फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए। आप एग्जाम में PbNO3 याद नहीं करके जाओगे, आप लेड नाइट्रेट याद करके जाओगे। अब आपके दिमाग में उस टाइम ये बजना चाहिए, आपके दिमाग में ये बजना चाहिए। बजना क्या चाहिए? ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला लेड नाइट्रेट, तो आपके दिमाग में क्या बजना चाहिए बच्चों? कि लेड होता है Pb2+, नाइट्रेट होता है NO3-। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बन गया बच्चों? PbNO3 ये करना बच्चों आपको आना चाहिए, ये करना बच्चों आपको आना चाहिए। ठीक है, अब क्लास में जब हम रहते हैं तो हम बहुत अच्छे से याद करवा देते हैं बच्चों को। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि मैं क्लास में ये कैसे याद करवाता था कैटायन एनायंस। एक महीने तक सिर्फ मैं यही याद करवाता था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर बिना कैटायन एनायंस के सॉल्व करवाना या पढ़ाना एक तरह से मेरे लिए बेवकूफ़ी होगी, और तुम्हारा बिना इनको याद करे आगे का टॉपिक पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। तो प्लीज़ कल के लेक्चर से पहले कैटायन आयंस को प्लीज़ याद कर लें, ठीक है, और ये कंपाउंड कैसे बनते हैं प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें यार। ठीक है बच्चों, चलें आगे? अरे चले क्या?
चलो, तो ये दूसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। कौन सी बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमने पहली कॉम्बिनेशन कर ली, दूसरी कर ली बच्चों कौन सी रिएक्शन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब तीसरी आ जाते हैं बच्चों कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोबिता वाला एग्जाम्पल याद रखो, मैंने बताया था आपको, नोबिता वाला एग्जाम्पल याद रखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो नोबिता वाला एग्जाम्पल क्या था? यहां पे पढ़ा था बच्चों आईफोन, और नोबिता कौन सा फोन लेके घूम रहा था बच्चों? नोबिता कौन सा फोन लेके घूम रहा था? वो नोकिया वाला बच्चों। अब अगर नोकिया उसको आईफोन दिखेगा नोबिता को, नोबिता क्या करेगा? आईफोन दिखेगा तो आईफोन खरीदेगा ही, और क्या खरीदेगा? उठा लेगा, जमीन पे पड़ा हुआ मिला। बट एट अ टाइम मान लो नोबिता एक ही फोन अपने पास कैरी कर सकता है, तो नोबिता क्या करेगा? नोकिया वाला फेंक देगा और आईफोन वाला क्या कर लेगा? अपने पास रख लेगा। तो अब नोबिता के पास क्या आ चुका है बच्चों? आईफोन, और नोकिया क्या है? जमीन पे पड़ा हुआ रह चुका है। जिसको ये याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं। अब वापस से मैं समझाऊंगा यही एग्जाम्पल, बट अब नोबिता का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, जो केमिस्ट्री में जो होगा एक्चुअल वो समझाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो जिसको नोबिता वाले तरीके से समझना है वो प्रीवियस वीडियो में जा सकता है, जहां मैंने आपको स्क्रीन पे समझाया था कि कैसे नोबिता ने अपना पुराना फोन फेंक दिया था और नया फोन उठा लिया था। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है मेरी? अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल लेवल में समझते हैं। अब टेक्निकल क्या कहता है, मैं आपको सीधी सी चीज समझाता हूं। देखो सीधी सी चीज, एक कंपाउंड है और एक मेटल है। वापस सुनना क्या बोला मैंने? यहां पे पढ़ा है आपके पास एक मेटल, और इसकी रिएक्शन कराई हमने एक कंपाउंड से। कंपाउंड समझ में आया ना? ग्रुप ऑफ एटम्स। अब कंपाउंड में भी एक मेटल है, कंपाउंड में भी क्या है बच्चों? एक मेटल पड़ा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 ये एक बच्चों एक मेटल है और ये एक कंपाउंड है। बच्चों यहां तक सब बात क्लियर है आपको? मेटल है ना, कैटायन जो भी होता है मेटल होते हैं, सीधी सी बात। कैटायन जितने होते हैं ज्यादातर मेटल होते हैं यार। ठीक है? तो जिंक का आपको पता है Zn2 प्लस कैटायन होता है, कॉपर आपको पता है Cu2 प्लस तो कैटायन होता है। तो ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। ये आपका एनायन होता है, सल्फेट आयन याद करो, सल्फेट आयन याद करो, SO4 डाई नेगेटिव। तो ये बच्चों आपका क्या होगा? एनायन होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अब सुनो, ये कंपाउंड ने, इस एनायन ने अभी इस मेटल के साथ दोस्ती करी हुई है, बट इस कंपाउंड के अगर आजू बाजू कोई दूसरा मेटल घूम रहा हो, वापस सुनना, इस कंपाउंड के आजू बाजू कोई दूसरा मेटल घूम रहा हो जिसकी रिएक्टिविटी इसके खुद के मेटल से ज्यादा है, तो क्या होगा? ये वाला मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद रख लेगा। बात समझ में आई या थोड़ी या नहीं आई? अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है, रिएक्टिव मतलब ज्यादा रिएक्शन करने को उत्तेजित है, मतलब रिएक्शन करने को तैयार है। अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मान लो कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मैं भी बताऊंगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। मान लो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन करने को तैयार होता है, तो जिंक क्या करेगा बच्चों? कॉपर को लात मारेगा और कॉपर की जगह खुद बैठ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो हायर रिएक्टिव मेटल होगा वो लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इसी पूरी स्टोरी को क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? एक बार वापस बता देता हूं कि हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल किसको लात मारेगा बच्चों? लो रिएक्टिविटी वाले को लात मारेगा और उसके जो एनायन के साथ खुद लग जाएगा, उसके एनायन के साथ खुद लग जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? उसके एनायन के साथ खुद लग जाएगा। बात क्लियर है क्या आपको मेरी, या नहीं आ रही बात समझ में? एक बार मैं वापस समझा देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो गए प्ले स्टेशन वाली दुकान पे खेलने, आप मान लो कंप्यूटर गेम खेलने गए और उसमें खचाखच भीड़ लगी हुई है। ठीक है? लॉकडाउन के बाद खचाखच भीड़ लगी हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ,
अब दुकान वाले के पास तो भीड़ बहुत है, तो वो क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है कि जो ज्यादा पैसे दे देगा उसको मैं कुर्सी में बिठा दूंगा, जो ज्यादा पैसे दे देगा उसको मैं कुर्सी पे बिठा दूंगा। कुर्सी मतलब जो प्ले स्टेशन, उसी को मैं खेलने को दे दूंगा। बात समझ आई? अभी ये है बच्चा नंबर 1। बच्चा नंबर 1 ने भैया को बोला, भैया 50 रुपए दूंगा मैं आपको। भैया ने कहा ठीक है बैठ जा, अभी तक कोई आया नहीं है। बट मान लो बच्चा नंबर 2 आया और बच्चा नंबर 2 ने बोला कि मैं आपको 60 रुपए दूंगा घंटे के हिसाब से। तो मेरे को एक बात तो, ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, बच्चा नंबर 2। तो बच्चा नंबर 2 क्या करेगा, लात मारेगा किसको, बच्चे नंबर 1 को, और सीट पे कौन बैठ जाएगा, बच्चा नंबर 2। और बच्चा नंबर 1 क्या है, रोता रोता घर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव बच्चा नंबर 2 था, मतलब ज्यादा रिएक्शन को तैयार बच्चा नंबर 2 था, ज्यादा खेलने को उत्सुक बच्चा नंबर 2 था, तभी तो ज्यादा पैसे दे रहा है। तो इसलिए बच्चे नंबर 2 ने बच्चे नंबर 1 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिस्ट्री के सेंस में अगर हम बात करें तो जो हाइयर रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा बच्चों, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो जो हाइयर रिएक्टिविटी मेटल है वो क्या कर देगा, लो रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइयर रिएक्टिव वाला है, कौन सा लो रिएक्टिव वाला है। अभी तो मैंने बता दिया था कि जिंक हाइयर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू कॉपर, बट हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको कुछ टेबल याद कर, एक टेबल याद करनी पड़ेगी जिसमें 10 से 12 एलिमेंट हैं। वो टेबल याद कर लोगे तो वहीं से आएगा, ठीक है, रिएक्टिविटी टेबल कहते हैं उसको। तो आपको रिएक्टिविटी टेबल या रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी रटवा देंगे, एक ईजी तरीके से रटवा देंगे आपको, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो एक बात वापस सुन लो, फिर मैं टेबल आपको बताऊंगा। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो बताओ बच्चों क्या बनेगा। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। बट मेरे को तो अगर कॉपर प्लस जिंक सल्फेट होगा तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? कॉपर प्लस जिंक सल्फेट होगा तो बताओ बच्चों क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? सोच के बताओ बच्चों, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहां पे है हाई रिएक्टिव वाला, यहां पे है लो रिएक्टिव वाला। अभी कुर्सी में कौन बैठा है, 60 रुपए वाला बच्चा। क्या 50 रुपए वाला बच्चा आके इसको हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। तो कभी रिएक्शन को उल्टा मत चला देना, रिएक्शन को कभी उल्टा मत चला देना। बात समझ में आई? अब हम फटाफट एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, और मैं आपको 5 एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज का सारा कॉन्सेप्ट 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। तो चले बच्चों, तो रुको। तो बच्चों ये रही आपकी सामने रिएक्टिविटी सीरीज, इसका ही मैंने आगे इसके लिख लिए निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब याद करने का सिंपल से लेके सिंपल तरीका, ठीक है। अब देखो स्टोरी सुनाएंगे, पहले स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद अब हम एलिमेंट्स याद करेंगे। तो सुनो स्टोरी। तो ये स्टोरी है बहुत पहले की बात बच्चों, याद करो। काशीनाथ, काशी जानते हो आप, वाराणसी को कहते हैं। तो काशीनाथ का माली, किसका माली, काशीनाथ का माली, ठीक है। माली मतलब एक तरह से वो काम तो खाना बनाने वाला भी करता है, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। वापस सुना, वाह वाह कर देना बच्चों पसंद आया तो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इतनी बात हुई थी बच्चों, क्या हुआ मैंने वापस बताओ, बोलो मेरे साथ बच्चों। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। वहां आवाज आई पीछे से गेट से, खटखट। कैसे आवाज आई, खटखट। तो फिर वो बोला कौन है, आगे आओ। क्या बोलो बच्चों, कौन है, आगे आओ। तो बच्चों वापस से याद करो फटाफट। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। याद हो गई बच्चों, याद हो गई। तो बस यही है आपका, बहुत सिंपल था। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो बताओ फटाफट। काशी से आया आपका के मतलब पोटेशियम। नाथ से आया मतलब आपका Na मतलब सोडियम। ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम। का से आगे बच्चों आपका कौन, कैल्शियम। माली से आगे बच्चों आपका कौन, मैग्नीशियम। आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता लेड, है हाइड्रोजन, कौन, Cu, है मरकरी, आगे सिल्वर, आओ गोल्ड। याद रखना Ag सिल्वर का होता है और Au गोल्ड का होता है। ये याद होगी बच्चों आपको,
बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में क्या है गड़बड़ाहट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो मैं Na प्लस ZnSO4, मेरे को एक बात बताओ, क्या Na Zn को रिप्लेस कर सकता है क्या? Na आएगा ऊपर, Zn आएगा नीचे, Na Zn को बढ़िया तरीके से रिप्लेस कर सकता है। बट ध्यान रखना, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हुए बच्चे बहुत बड़ा गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं वो बताऊंगा, और क्या आंसर है वो बताऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल से Na को यहां कर देते हैं, Zn को बाहर कर देते हैं, तो बच्चों ने क्या बना दिया, NaSO4 प्लस Zn। बट ये आंसर बिल्कुल 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 क्या है बच्चों, गलत आंसर है ये। अब ये गलत क्यों है बच्चों? ये गलत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बार बार चीख चीख के बताया है, जब भी आपको कंपाउंड बनाना है तो आपको कैटायन एनायंस को क्या करना है बच्चों, कैटायंस एनायंस को क्या करना है, पहले एनालाइज करना है, उसी के बाद कंपाउंड बनाना है। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, देखना बच्चों ध्यान से। Na प्लस ZnSO4 था आपके पास। अब आपको ये तो पता चल गया कि Na की रिएक्टिविटी हाई है और Zn की रिएक्टिविटी लो है। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि Na Zn को रिप्लेस कर सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट इसके बाद ध्यान रखना, अब Na को बॉन्डिंग किससे करनी है बच्चों, सल्फेट आयन से। तो अब Na और सल्फेट के बीच में इक्वेशन कैसे बैठेगी, ये ध्यान रखना बच्चों। क्या बोला मैंने, Na और सल्फेट के बीच में कंपाउंड कैसे बनेगा। तो Na तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na प्लस, और सल्फेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, SO4 2 माइनस। बात समझ में आ रही है, सल्फेट एग्जिस्ट करता है SO4 2 माइनस के फॉर्म में। अब जब आप इन दोनों को कर लगाओगे तो ये 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो बच्चों बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, Na2SO4। आपने क्या लिख दिया था बच्चों, NaSO4। तो वही गड़बड़ हो जाएगी। जब भी आप क्रिस क्रॉस करो तो मेक श्योर कि जब भी आप इसको इससे रिप्लेस करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि Na जो भी ये इधर इससे इंटरैक्ट करेगा एनायन से, तो वो किस आयन या किस वैलेंसी का है। बात क्लियर है। और जिंक तो बाहर निकल रहा है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो किस फॉर्म में रहेगा, Zn के ही फॉर्म में रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर बातें समझ में आती है बच्चों तो लाइक क्या करो, लाइक करने में क्यों शर्माते हो, और अटेंडेंस भी दे दिया करो। अटेंडेंस में आपको कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में बस आपका नाम लिखना है, जैसे कि क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चे करते हैं। तो एक बार आप ट्राई करो, क्या पता आपको अच्छा लगे, ठीक है। और मेरे को भी पता लगे कि अटेंडेंस देने से कितने बच्चे अटेंटिवली क्लास सुनते हैं या कौन मजे के लिए देखता है। तो बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात आपको, अरे आ रही है क्या? चलो बच्चों देखते हैं अगले एग्जाम्पल से, देखते हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो कोई बात नहीं बच्चों, अगले एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, बस 2 एग्जाम्पल और करेंगे बच्चों, फिर छुट्टी हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम प्लस CuSO4। बच्चों दिमाग लगाओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात ध्यान रखना, इसका प्रोडक्ट ये तो नहीं बनेगा क्या कि, आपको पहले बताओ क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है या कम है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ध्यान रखना, रिएक्टिविटी धीरे धीरे करके बच्चों कम हो रही है, ये तो बताना ही भूल गया मैं। ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों मेरी आपको? तो आपको पता है कॉपर नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिविटी वाला है, कॉपर लो रिएक्टिविटी वाला है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को क्या मारेगा, लात मारेगा। वेरी गुड। अब कॉपर को लात मारेगा तो देखो यहां से लात मारेगा, तो आप आंसर लिखने से पहले ये मत लिख देना कि AlSO4 प्लस Cu। बिल्कुल गलत आंसर है बच्चों ये। जब AlSO4 के साथ इंटरैक्ट करेगा तो पहले हमें वो क्रिस क्रॉस वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बोर्ड पे देखो, Al प्लस CuSO4 का क्या बनेगा बच्चों। ये तो पता चली गया हमें कि एल्यूमिनियम कॉपर को क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेस करेगा। तो एल्यूमिनियम और सल्फेट के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रफ में पहले देख लेना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, कैटायन आयन से याद करो। और SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, -2। अब इनका कंपाउंड बना दो फटाफट, तो ये 2 आएगा यहां, ये 3 आएगा बच्चों यहां, तो क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस। तो फाइनल आंसर क्या हो बच्चों, Al2SO4
होल थ्राइस। और ये कॉपर तो क्या चला गया, लात मार के रोता रोता बाहर चला गया। क्या आपको मेरी ये बात पक्के से समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पक्के से। चले बच्चों आगे, चलो 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 फटाफट आंसर लिख लो जिसको लिखना है। बस 2 एग्जाम्पल और बच्चों, 2 एग्जाम्पल और, फिर हम चलेंगे घर। वैसे घर पे बैठे मजा आ रहा होगा आपको घर पे आजकल, तुम तो चाहते हो 2 साल तक लॉकडाउन रहे। चलो अगला देखते हैं बच्चों। बताओ बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cu प्लस Cu अलग निकल जाएगा, Ag। बताओ क्या बनेगा, फटाफट ढूंढो ढूंढो ढूंढो, दिमाग लगाओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, बताओ बताओ। पहले सबसे पहले चेक करना है क्या ये इतना रिएक्टिव है, क्या ये लात मारने लायक है भी या नहीं है। पता चला लात मार दिया बिग शॉ को या ग्रेट खली को और उसको फर्क ही नहीं पता चला, तो देख लेना है पहले एजी में इतनी ताकत है क्या कॉपर को लात मारने की। क्या एजी कॉपर का है, ये रहा। क्या एजी कॉपर से ऊपर है क्या? नहीं, ये तो नीचे है। मतलब एजी कैसा हो गया बच्चों, लो रिएक्टिविटी वाला एलआर, और कॉपर क्या हो गया, हाई रिएक्टिविटी वाला एचआर। क्या मेरे को बताओ, क्या मेरे को बताओ, एलआर एचआर को लात मार सकता है, निकाल सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा नो रिएक्शन। देखो कितना आसान था, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर की लेस रिएक्टिविटी है कॉपर से। क्लियर बच्चों? अब अगला एग्जाम्पल, अब Ca प्लस AgCl। पहले तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिएक्टिविटी। तो Ca ऊपर है, Ag नीचे है, तो Ca की रिएक्टिविटी हो गई ज्यादा, Ag की रिएक्टिविटी हो गई बच्चों कम। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात समझ में आई मेरी आपको? पक्के? चलो तो अब इसको लात मारेगा। बस अब आपको क्या देखना है, अब किस किस का इंटरेक्शन होगा, सोचो बच्चों। कैल्शियम का और क्लोरीन का। तो रफ में आ जाओ फटाफट। रफ में कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2+। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, माइनस। तो ये मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो CaCl2। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CaCl2 प्लस Ag निकल जाएगा बाहर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है तो प्लीज लाइक करो, हो सके तो बच्चों शेयर भी करो। मुझे पता है आप लोग शेयर करोगे नहीं, बट अगर हो सके तो कर दोगे यार तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब तो आप कर ही रहो क्योंकि अपनी कोचिंग गई हो, तो प्लीज समझने की कोशिश करना। क्या बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया है कुछ कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है जिनको कैटायनेंस याद नहीं है, बट मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपको कैटायनेंस याद है तो ये आपके लिए एक तरह से मक्खन निकालने जैसा होगा। बहुत आसान टेक्निक, ठीक है बच्चों? कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगले वीडियोस भी देखिएगा। उसके बाद जब मैं आपको टेस्ट वेस्ट करा कुरा के बिल्कुल तैयार करके भेजूंगा, ये चैप्टर आपका बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो रोज मिलते हैं हम कल। अब हम मिलेंगे कब बच्चों, कल मिलेंगे। कल कितने बजे मिलेंगे बच्चों, 4 बजे। तो 4 बजे कल तैयार है ना क्लास के लिए? क्या पता कल आपकी मैथ्स की क्लास है या फिर आपकी फिजिक्स की क्लास है, देखते हैं बच्चों, भगवान जाने किसकी क्लास है। ठीक है, टीचर्स जैसे आपके क्लासेस लेंगे उस हिसाब से होगा। चलो उसका प्रीमियर बन के आ जाएगा, और प्रीमियर देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई होप आपको सब समझ में आया। तो तब तक के लिए देखते रहिए करियर मेंटर्स। आपका दिन शुभ हो।